नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। जब भी हम सोशल मीडिया पर लद्दाख और स्पीति की फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स कुछ भी देखते हैं तो दोनों रीजन हमें दिखने में एक जैसे लगते हैं। के मन में हमेशा ये एक सवाल रहता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों कैसे सिमिलर हैं। क्या लद्दाख है, क्या स्पीति है, वो ही सेम मूनलैंड की तरह एक जैसा लगता है। तो अपने आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स पे लेके। कोशिश रहेगी कि आपको क्लैरिफाई हो ये चीज़ कि लद्दाख क्या है और स्पीति क्या है, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं और कहाँ पर दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो हमारी सितंबर की लद्दाख राइड की जो सीरीज़ आएगी सितंबर से, जिसमें हम डे टू डे राइड और राइड की तैयारी उससे पहले सब आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें। तो ये उसी सीरीज़ में एक हमारा वीडियो है जो लद्दाख के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देगा, लद्दाख क्या है, और साथ ही हम कंपेयर भी करेंगे कि स्पीति क्या है। तो दोस्तों, जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 हम लेते हैं उसमें कंपैरिजन में सबसे पहले लोकेशन, भौगोलिक स्थिति क्या है। तो स्पीति की हम बात करें दोस्तों, तो स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक सबसे बड़ा ज़िला है। लाहौल एंड स्पीति उसका एक पार्ट है स्पीति। इसका नाम स्पीति इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मशहूर रिवर स्पीति बहती है और इंटरनेशनल बॉर्डर तिब्बत का यहाँ पर टच होता है। लद्दाख के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि लेह लद्दाख का रीजन पहले जम्मू कश्मीर में था, उसके बाद एट प्रेजेंट ये एक यूनियन टेरिटरी है और बहुत बड़ा इलाका है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रोड्स बहुत अच्छी हैं और डेवलपमेंट बहुत हुआ है क्योंकि पूरा एरिया बॉर्डर्स पे टच करता है। आर्मी डिप्लॉयड है सारे में और इंटरनेशनल बॉर्डर वहाँ पर पाकिस्तान का और तिब्बत का, चाइना का, दोनों बॉर्डर वहाँ टच करते हैं। कंपैरिजन में हम पॉइंट नंबर 2 लेते हैं एक्सेस, यानी दोनों जगह कैसे पहुँचा जा सकता है। लद्दाख कैसे जा सकते हैं और स्पीति कैसे जा सकते हैं। स्पीति जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। मनाली से भी जा सकते हैं आप और शिमला से भी जा सकते हैं। जाएंगे बाय रोड ही, क्योंकि स्पीति पहुंचने के लिए कोई और फैसिलिटी नहीं है। लेकिन लद्दाख आप बाय एयर भी पहुंच सकते हैं। आप ले जा सकते हैं फ़्लाइट्स लेके, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और भी कुछ शहरों से जाती होंगी, लेकिन यहाँ से तो जाती हैं इतना मुझे पता है। रेगुलर फ़्लाइट्स हैं जो सीधा लेह में लैंड करती हैं। उसके बाद आप वहाँ से लेह पूरा लद्दाख एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा 2 ऑप्शन और हैं। आप वाया श्रीनगर होते हुए, JNK होते हुए लद्दाख पहुँचे या मनाली की तरफ से लद्दाख पहुँचे। जब मनाली की तरफ से जाते हैं तो फिर एक ऑप्शन नया खुल गया है जिस्पा में पहुंचकर, और जिस्पा से आप एक नए रीजन जो खुला है, जो कभी ट्रैकिंग वाला रूट था, जो ज़ंस्कार होते हुए जाता है, वहाँ से भी लद्दाख जा सकते हैं। और जो पुराना रास्ता है बारालाचा, मोर प्लेन्स, तगलांगला, उपशी, ये सारा होते हुए भी आप लेह पहुँच सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट हम लेते हैं अबाउट द डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी इन द सेंस वहाँ पहुँचने में। लद्दाख पहुँचना ज़्यादा मुश्किल है या स्पीति पहुँचना ज़्यादा मुश्किल है? लद्दाख पहुँचना आसान है, बाय एयर भी आप जा सकते हैं। और दूसरे जो ऑप्शंस हैं वाया मनाली या वाया श्रीनगर, दोनों जगह से आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ़ आपको नहीं पड़ेगा क्योंकि रोड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप श्रीनगर से जाते हैं तो जोजिला पास एक टफ़ पार्ट पड़ता है उस रोड के ऊपर, जो दुनिया की 10 ख़तरनाक रोड्स में से एक है वो दर्रा। तो वो भी अपने आप में एक एडवेंचर है। जब आप लद्दाख जा रहे हैं तो एडवेंचर पसंद करते हैं, नेचुरल सी बात है, तो ईज़ी है। उसके बाद लद्दाख पहुँचने के बाद भी लद्दाख को एक्सप्लोर करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि चाहे आप नुब्रा वैली जाते हैं, चाहे कारगिल जाते हैं, चाहे पेंगोंग साइड जाते हैं, ऑलमोस्ट सड़कें बहुत अच्छी हैं। आर्मी वेल मेंटेन करके रखती है रोड्स को। दूसरी तरफ जब हम स्पीति की बात करते हैं तो स्पीति एक तो लद्दाख जितना बड़ा नहीं है, कम टाइम में एक्सप्लोर हो जाता है, लेकिन वो जितना भी छोटा उसका रूट है जो एक्सप्लोर करना है, जो पैच है, बहुत टफ है। कुछ जगह पर तो रोड्स ही नहीं है। और मैं आज से 25 साल पहले भी गया हूँ, रिसेंटली 10 साल पहले भी गया हूँ। जो सड़कें तब स्थिति में थी उसी स्थिति में आज भी हैं। वहाँ रोड्स बन ही नहीं सकती। सारा लगता है आपको, ऐसा लगेगा कि आप रिवर बेड में मोटर बाइक चला रहे हैं। कच्ची सड़क,
नो सड़क ये कह सकते हैं हम। और स्पीति वाली कुछ सड़कें, आपको कुछ बोर्ड भी ऐसे नज़र आएंगे जो आपको एक फील देंगे एडवेंचर की, रोंगटे भी खड़े करेंगे आपके, जहाँ लिखा हुआ कि आप दुनिया के सबसे दुर्गम रास्तों में से एक पे चल रहे हैं, जो स्पीति के रोड्स हैं। ऐसे ऐसे रोड्स हैं जहाँ पर कुछ पार्ट ऐसा है कि हवा इतनी तेज़ आती है कि मोटरसाइकिल ऐसे लगता है खिसक के खाई में ना गिर जाए, रोकनी पड़ती है लिटरली कुछ जगह के ऊपर। कब पत्थर गिर जाएगा ऊपर से कुछ नहीं कह सकते। तो नो डाउट स्पीति बहुत टफ है और लेह पहुंचना और लेह घूमना इजी है। अब अगला पॉइंट हम लेते हैं, पॉइंट नंबर 4, एक्लिमेटाइजेशन। हाई एल्टीट्यूड पे जिसको बोलते हैं AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, वो सबसे ज़्यादा तंग करती है ट्रैवलर्स को, मोटर बाइकर्स को। तो जब उस लिहाज से हम देखते हैं तो लद्दाख टफ़ है या स्पीति टफ़ है, कहाँ पर एक्लिमेटाइज होना आसान है? या आप सोच रहे होंगे कि स्पीति क्योंकि टफ़ टेरेन है तो मुश्किल होगा। नहीं, लद्दाख पहुंचना आसान है, घूमना आसान है, सब कुछ आसान है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट बहुत टफ है। टेरेन इजी है, क्लाइमेट टफ है। लद्दाख में अगर आप AMS के शिकार हो जाएंगे तो आपके पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ आपको एल्टीट्यूड डाउन करना पड़ेगा, लद्दाख से नीचे उतरना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर स्पीति में रोड्स ख़राब है, पहुंचना मुश्किल है, फुल एडवेंचर है, बहुत ख़तरा है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट एक या दो जगह को छोड़कर, अगर आप चंद्रताल में डायरेक्टली स्टे कर रहे हैं सीधा जाके फर्स्ट डे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, या काजा में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप एक्लिमेटाइज होते हुए जा रहे हैं, नाकों में भी रुके हैं, सपोज़ कल्पा में भी रुके हैं, उस रूट के ऊपर ताबो में भी आपने स्टे किया है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें आती नहीं है। लद्दाख में आप इवन एक्लिमेटाइज होते भी जा रहे हैं, अगर बाय रोड, बाय एयर जाते हैं तो फिर तो रेस्ट चाहिए 2-3 दिन आपको। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो स्लोली हाइट बढ़ रही है, मनाली के बाद जिस्पा, उसके बाद पांग या सरचू, फिर ले, फिर उसके बाद आगे, तो इवन देन आपको परेशानी होती है, सांस में प्रॉब्लम होती है, नाक से ब्लीडिंग होती है, सिर में दर्द रहता है। लद्दाख उस लिहाज से टफ़ है। और लद्दाख जब भी जाए आदमी बॉडी को प्रिपेयर करके जाए, महीना भर लगाए अपने शरीर के ऊपर कार्डियो एक्सरसाइजेस। फिलहाल हम कंपेयर करते हैं तो एक्लिमेटाइजेशन और AMS के लिहाज से लद्दाख टफ़ है, स्पीति ईजी है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर कि लद्दाख में क्या कुछ है देखने को और स्पीति में क्या कुछ है। सबसे पहले हम स्पीति को लेते हैं तो हिमाचल से स्टार्ट करते हैं, और जो स्पीति का एरिया मेन स्टार्ट होता है, जो पहला पॉइंट आता है खाब में स्पीति रिवर आती है स्पीति वैली से, और चाइना से आती है शिक्की दर्रा क्रॉस करते हुए सतलुज रिवर, और ये खाब में दोनों का संगम है, स्पीति सतलुज संगम। देखने वाली जगह है, बहुत अच्छा लगेगा आपको वहाँ जाके। और शिक्की से सतलुज एंटर करती है और सतलुज आती है हायर हिमालय से, मानसरोवर के पास से राक्षस ताल लेक है, वहाँ से सतलुज निकलती है और शिक्की दर्रा होते हुए इंडिया में एंटर करके खाब में स्पीति और सतलुज मिलती हैं, और फिर वो नीचे चली जाती है। नाको विलेज है, नाको विलेज क्रॉस करके हम और स्पीति में बढ़ेंगे आगे तो एक ग्यू विलेज आता है। टेरेन बिल्कुल मून जैसा है, बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर से लगता है, पहाड़ के इस तरफ वो विलेज है, दूसरी तरफ चाइना है। फेमस वो गांव इसलिए है कि वहाँ पर एक कई सौ साल पुरानी मम्मी रखी है बुद्धिस्ट मॉन्क की। करेंगे हम तो डंकार मोनेस्ट्री है फेमस, मेन रूट से थोड़ा सा हटके। उसके बाद आगे हम ताबो का स्टे, वहाँ भी एक एंशियंट मोनेस्ट्री है, ताबो मोनेस्ट्री। उसके बाद काजा फेमस जगह है, काजा में की मोनेस्ट्री से थोड़ा सा ऊपर हाईएस्ट मोटरेबल एक्सेसिबल विलेज है हिक्किम शायद, उसके साथ एक दो और विलेज हैं, गेते, किब्बर, और वो एरिया पूरा कहलाता है फॉसिल पार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ फॉसिल्स हैं जो दिखाते हैं कि कभी ये पूरा एरिया समुद्र के अंदर था। एक हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है जहाँ से लोग अपने घर चिट्ठी डालते हैं पोस्ट कार्ड खरीद के, और वो सारा एक्सप्लोर करके आप बढ़ते हैं मनाली की तरफ वाया लोसर के बाद
वो सारा रोड कच्चा मिलेगा उसके बाद कंप्लीट। लोसर, लोसर के बाद कुंजम पास फेमस, कुंजम पास से एक ट्रैक जाता है चंद्रताल के लिए, और बाय रोड जाना हो तो थोड़ा सा नीचे उतरिए कुंजम पास से मनाली की तरफ, आप चंद्रताल जाते हैं और उसके बाद रोहतांग होते हुए या रोहतांग टनल होते हुए मनाली पहुंच जाते हैं। ये है स्पीति में देखने को आपके पास। अब आते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में मैं बता नहीं सकता क्या कुछ है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लद्दाख में हाईएस्ट पासेस से भरा हुआ है। हर हफ्ते ऐसा लगता है कि BRO ने एक नया पास खोल दिया। जब हम पहले गए थे तो हाईएस्ट पास खरदुंगला होता था, हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद एक दो और खुल गई हैं और पता नहीं और भी खुलने वाली हैं। BRO को सैल्यूट है, कहाँ कहाँ सड़कें बना दी हैं। तो हाईएस्ट पासेस हैं वहाँ पर उमलिंगला, खरदुंगला, और बाय रोड जाते हैं तो बारालाचा, तगलांगला जो सेकंड हाईएस्ट था, चांगला थर्ड हाईएस्ट था, पेंगोंग जाते हुए ये सारे दर्रे पड़ते हैं। और हिस्टोरिकल सिंध रिवर पड़ती है जो वो भी मानसरोवर लेक्स की तरफ से आ रही है, हिमालय से, चाइना से। अंदर तमाम ले पैलेस, मोनेस्ट्रीज, काली मंदिर, जोरावर सिंह फोर्ट, बहुत। फिर ले से आप आगे निकलते हैं नुब्रा वैली, खरदुंगला क्रॉस करके। नुब्रा वैली में श्योक रिवर है फेमस, उसके दोनों तरफ डिस्किट और पनामिक, हुंडर ये जगहें बसी हुई है जहाँ पर ऊँट है, वो 2 कुबड़ वाले ऊँट हैं। वो आपको लगेगा रेगिस्तान में भी आ गए, और ग्रीनरी भी इतनी है उस तरफ। और हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, सल्फर स्प्रिंग्स हैं, फेमस है उसके लिए। वही रूट आगे चले जाता है सियाचिन बेस कैंप की तरफ। आपको परमिशन ले से लेंगे तो आप वहाँ तक जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ले बहुत बड़ा है। कारगिल की साइड आ जाएं, नए रीजन्स खुले हैं, जंस्कार है, पदम है, बॉर्डर वहाँ टच करता है चाइना और पाकिस्तान का। पेंगोंग लेक है फेमस, सोकर है, सोमोरिरी लेक है, हानले है जहाँ ऑब्जर्वेटरी बनाई है, आप रात को तारे देख सकते हैं वहाँ बैठ के, दूरबीन लगाई है। तो बहुत कुछ है लद्दाख में। दोनों को कंपेयर हम इस पॉइंट पे नहीं कर सकते। स्पीति का रॉ ट्रिप चलेगा आपका, रोड आपकी फाड़ के रखेंगी और मज़ा आएगा। अब लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, ट्रिप ड्यूरेशन। लद्दाख में कितना टाइम लगेगा, स्पीति में कितने दिन लगेंगे आपके। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ स्पीति इतना बड़ा नहीं है लद्दाख जितना। तो स्पीति का ट्रिप आपका हफ्ते से 8 दिन में हो सकता है। मैं स्टार्टिंग पॉइंट अगर मान के चलूँ मनाली या चंडीगढ़ या इधर से शिमला, कहीं से भी आप जाएं, 7-8 दिन में आप स्पीति कवर कर सकते हैं आराम आराम से। लद्दाख में 1 महीना भी कम पड़ेगा। आप टुकड़ों में लद्दाख का ट्रिप करें। लद्दाख में अब हम सितंबर में जा रहे हैं तो अपने 7वें ट्रिप में भी हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे जो हम अब तक देख नहीं पाए। हम सोमोरिरी, सोकर, जो नए रीजन्स हैं वो तो हैं ही, अभी नहीं देखे हमने, लेकिन जो पुराना है जैसे सोमोरिरी लेक है, सोकर है, और द्रोखपा एरिया है जो अपने आप को आर्यंस, बचे हुए आर्यंस की एक पीढ़ी बोलते हैं, लास्ट जो रेस है वो एरिया है जहाँ पर सिर्फ इंडियंस अलाउड हैं परमिशन से। एक आध विलेज में फॉरेनर्स अलाउड भी नहीं है शायद वहाँ पर, ये सुनने में आया। मैं उस एरिया में नहीं गया हूँ, वो अपडेट मैं आपको दूंगा जब ट्रिप चलेगा। वो एरिया है। तो लद्दाख में घूमने को बहुत है। खाली लेह घूमने के लिए आपको 2 दिन चाहिए शहर और आसपास। आर्मी के म्यूज़ियम्स हैं लेह में, लेह पैलेस है, मोनेस्ट्रीज है, जोरावर सिंह फोर्ट है, वो जो हिस्टोरिक कुछ है लेह में। लेह का ट्रिप आप बना के चलें, अगर बाय एयर जाते हैं तो पहुँच तो आप 40 मिनट में जाएंगे। 2 दिन आपको एक्लेमेटाइज होने के लगेंगे और उसके बाद अपना वहाँ जाके ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जो चीज़ आप कवर कर सकते हैं। ड्यूरेशन आपके ऊपर है, लेह की कोई फिक्स ड्यूरेशन मैं नहीं बता सकता। आप 10 दिन में भी लेह में काफ़ी कुछ घूम के आ सकते हैं। और अगर आप मोटर बाइक राइड पे या अपनी कार से जा रहे हैं तो 10 से 14 दिन में आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं। सब कुछ नहीं देख पाएंगे। और अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो भी 10 दिन लगेंगे आपको। आप इंटर ले भी बहुत लोग करते हैं पिछले कई सालों से। चादर ट्रैक होता है फेमस, जो नदी के ऊपर ट्रैक करते हैं। तो बहुत कुछ है उधर। विंटर को मैं कंपेयर इस जगह पे नहीं करूँगा। स्पीति छोटा है, ले बड़ा है। हाँ, ले तो उम्मीद करता हूँ बहुत चीज़ें आपको क्लियर हुई लद्दाख और स्पीति के बारे में। इवन देन अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगा। अगर आप फ्यूचर में कोई प्लान कर रहे हैं और आपको उस प्लानिंग में मेरी कोई हेल्प चाहिए, एक्लेमेटाइजेशन के लिए तो मैं वीडियो डालूँगा। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं
तो उसकी भी वीडियो हमारा ट्रिप चलेगा, उसकी कैसे तैयारी करनी है, मोटर बाइक राइड पे जा रहे हैं या कार पे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, एक्लिमेटाइज होने के लिए क्या करना चाहिए, अपना कैसे ट्रिप प्लान करें, सारा मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, बीच में मिलते रहेंगे। सितंबर 10 से 15 के बीच में हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा, तब मिलेंगे।